संस्कृताय नमः। मैं रविलाल हांसदा अपने रविलाल हांसदा यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे वाच्यम अर्थात संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले वाच्यम। तो जानते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रियापद में होने वाले परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्रियापद में होने वाले परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। जैसे अहम फलम खादामि, यहाँ खादामि क्रियापद है। मया फलम खाद्यते, यहाँ खाद्यते क्रियापद है। मया हस्यते, यहाँ हस्यते क्रियापद है। तो यहाँ हम लोगों ने देखे कि तीनों वाक्यों में अंतिम क्रियापदों का जो परिवर्तन है इसी को ही वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार, तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्तृवाच्यम, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म गौण अर्थात अप्रधान रहता है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार के धातुओं का प्रयोग मिलता है। कर्ता के लिंग, पुरुष तथा वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। अक्तौतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए सीताफलम खादति, यानी सीता फल खाती है। सह खादित्वान, सह खादित्वान अर्थात उसने खाया। अहम हसामी, मैं हंसता हूँ। यहाँ पहला वाक्य सीता फलम खादति, मैं खाने का काम सीता कर रही है, अतः सीता कर्तापद है। और जिस चीज़ को खा रही है अर्थात फल को खा रही है तो फल कर्मपद है। तो उसी प्रकार खादति जो कर है वह हमारा क्रियापद है। चूँकि कर्तापद सीता प्रथम पुरुष एकवचन का था तो क्रियापद भी प्रथम पुरुष एकवचन का ही हुआ है। कर्मवाच्यम, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। कर्मवाच्य में कर्म के लिंग, पुरुष तथा वचन के अनुसार क्रियापद का प्रयोग होता है। अक्त प्रत्यय का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। मूल धातु में यत् प्रत्यय लगाकर आत्मनेपद पद का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सीतया फलम खाद्यते अर्थात सीता के द्वारा फल खाई जाती है। तेन फलम खादितम अर्थात उसके द्वारा फल खाया गया। भाववाच्य, भाव में क्रिया की प्रधानता होती है। कर्म की अभाव यहाँ रहती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और यहाँ केवल अकर्मक धातुओं का प्रयोग देखने को मिलता है। मूल धातु में यत् प्रत्यय लगाकर आत्मनेपदी पदों का प्रयोग किया जाता है। अक्त प्रत्यय के नपुंसक लिंग के रूप का ही प्रयोग होता है और उसमें भी क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन का ही होता है, आत्मनेपदी वाला अर्थात यत् प्रत्यय लगाकर। उदाहरण स्वरूप मया हस्यते यानी मेरे द्वारा हंसा जाता है। तेन हसितम उसके द्वारा हंसा गया। आइए देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अहम गृहं गच्छामि, तो कर्मवाच्य में होगा मया गृहं गम्यते। त्वं ग्रंथं पठसि, इधर कर्मवाच्य में होगा त्वया ग्रंथः पठ्यते। वयं मंदिरं गच्छामः, अस्माभिः मंदिरं गम्यते। इसी प्रकार अजितः विद्यालयं गच्छति, तो कर्मवाच्य में बनेगा अजितेन विद्यालयः गम्यते। सह वनं गतवान, तो होगा इधर कर्मवाच्य में तेन वनं गतम। यहाँ ध्यातव्य बिंदु यह है, जैसे अहम गृहं गच्छामि तो अहम कर्तापद है, गृहं कर्मपद है और गच्छामि क्रियापद है। अर्थात मैं घर जा रहा हूँ या जाता हूँ, अर्थात मैं जाता हूँ और कहाँ जाता हूँ, घर को जाता हूँ, तो घर मेरा कर्मपद है और जाता हूँ यानी जाने का काम कर रहा हूँ तो गच्छामि क्रियापद है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी अर्थात अहम का मया हो गया। गृहम चूँकि नपुंसक लिंग का पद है तो गृहम ही रहा और गच्छामि के स्थान पर गम्यते इसलिए हुआ, गम धातु में यत् प्रत्यय लगाकर आत्मनेपदी का रूप बना है। चूँकि गृहम प्रथम पुरुष एकवचन का कर्तापद है अतः प्रथम पुरुष एकवचन का गम्यते ही हुआ।
अब हम लोग देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य में सः हसति, कर्म भाववाच्य में तेन हस्यते, सा नृत्यति तया नृत्यते, देवेशः शेते देवेशेन शय्यते, बालकः हसति बालकेन हस्यते, बालिका हसितवती बालिकया हसितम्। चूँकि हम लोगों ने देखा था कि भाववाच्य में केवल और केवल अकर्मक क्रियापदों का ही प्रयोग होगा और कर्तृपद में तृतीया विभक्ति होगी तथा क्रियापद का भी प्रयोग केवल और केवल प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगी, मूल धातु में यत् प्रत्यय लगाकर आत्मनेपदी का, जैसे हस धातु का हस्यते।